नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम पाठ, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो वीवीआई क्वेश्चन है सब देखा जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। मंगलम पाठ का जो ही वीवीआई क्वेश्चन है सबका ऑब्जेक्टिव इसमें डाला गया है और सब्जेक्टिव भी डाला गया और ऑब्जेक्टिव भी डाला गया है, सब डाला गया है। अगर आप लोग इसको मतलब लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग उसको क्या कीजिए, आप लोग नंबर दिया जाएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो आप लोग इससे कॉल कर या मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक जुड़ के देखिएगा और कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो जो मंगलम पाठ है कहाँ से लिया गया है, तो वह उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है, याद रखना है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, तो 108 होता है। और उपनिषद को कौन लिखा है, तो महर्षि वेद व्यास। और इस मंगलम पाठ को कौन लिखा है, तो महर्षि वेद व्यास लिखे हैं, ठीक ना। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, संकलित कहाँ से है, तो उपनिषद से, ठीक। नेक्स्ट आता है, क्या होता है कि महान से भी महान क्या है। तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं इस चैप्टर में। अगर जहाँ सत्य की अगर अच्छाई बात की जाए, अगर अच्छाई सत्य और असत्य के चुनना हो तो उसमें सत्य के चुना जाएगा, ठीक ना। बुराई कहना होगा तो असत्य को कहा जाएगा। दूसरा बात, जो आत्मा है जो हमारे हृदय में होता है, हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो बसा होता है, उसको स्थान दिया गया हृदय रूपा गुफा में। यानी कि हमारा आत्मा कहाँ बसता है, मनुष्य या मानव का हृदय जो होता है ना, रूपा गुफा में बसता है क्या, आत्मा। और आत्मा को बोला गया यह कि छोटा से छोटा है, यानी कि सबसे छोटा से छोटा क्या है, तो आत्मा है। और सबसे बड़ी से बड़ी क्या है, तो आत्मा है। इस चैप्टर में इसी बारे में बताया गया है, ठीक ना। सत्य के बारे में बात किया गया है और परमात्मा के बारे में बात किया गया है। और कहा गया है कि सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है, यानी कि देवलोग अपना किस मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य मार्ग अपनाते हैं। किसका नहीं अपनाते हैं, तो असत्य की। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। इस सभी बातें इसमें लिखी गई है। यानी कि जहाँ अच्छाई दिखाई दे सत्य का, तो ऑप्शन सत्य ही का होगा, सही होगा। संस्कृत की जब पेपर देने जाइएगा, अगर आपको दिखाई दे क्वेश्चन ऐसा कि मतलब सत्य का बड़ाई हो रहा है या अच्छाई बताया जा रहा है, तो वहाँ पर ऑप्शन सत्य ही सही होगा। यह बात याद रखेगा। और छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, महान से भी महान अगर पूछा जाए तो कौन होगा, आत्मा होगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, आत्मा होगा, सही, ठीक ना। इस ट्रिक को याद रखिएगा अपने। लिखा है महान से भी महान क्या है, तो आपको बता दें हम, क्या होता है, आत्मा होता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, लिखा है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, यानी कि मतलब छोटा से भी छोटा क्या है, तो आत्मा है। और बड़ा से भी बड़ा क्या है, आत्मा है। महान से महान क्या है, आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि अभी पता है महर्षि वेद व्यास बोलिए या वेद व्यास। महर्षि कहीं कोई देता है या नहीं देगा, लेकिन वेद व्यास आपको जरूर देगा, ठीक ना। यानी कि उपनिषद के लेखक कौन है, तो वेद व्यास। और मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो वो भी क्या होगा, वेद व्यास होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी कि उपनिषद का कौन लिखा है, यानी कि रचनाकार कौन है, तो कालिदास नहीं होंगे, वाल्मीकि नहीं होंगे, कौन होगा बाबू, ऑप्शन सी होगा, यानी कि वेद व्यास होगा। याद रखिए उपनिषद और मंगलम पाठ के लेखक एक ही हैं, जिनका नाम है महर्षि वेद व्यास। महर्षि ना देकर देता है वेद व्यास, तो इस ऑप्शन को याद रखना है, ठीक ना। लिखा गया है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, किसको दर्शाता है, तो वैदिक साहित्य को दर्शाता है। यानी कि अंतिम भाग कौन सा है, तो वैदिक साहित्य है। ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। मैंने मंगलम पाठ में देखिए, मंगलम पाठ में कितना मंत्र पूछा जाए, तो 5 मंत्र है। और किस प्रकार का मंत्र लिखा गया है, तो पदात्मक में लिखा गया है, ठीक ना। यानी कि मंगलम पाठ के में किस प्रकार के मंत्र है, तो पदात्मक मंत्र है। और पूछा जाए कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है, याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, ठीक ना। तो अंतिम में क्या लिखा था बाबू, वैदिक दर्शन शास्त्र लिखा था ना, तो दर्शन लिखा है यहाँ पर, दर्शन का, तो दर्शन ठीक है, ये दर्शन शास्त्र लिखा जाएगा, ठीक ना। तो जो ऑप्शन देगा उसको देख कर मारना है। तो अगर दर्शन दे रहा है तो ठीक है दर्शन, नहीं तो दर्शन शास्त्र होगा, ठीक ना। चलिए, लिखा है किसे वश में नहीं किया था, यानी कि किसको अपने वश में नहीं रखा जाता है, तो जो आत्मा होता है उसको हम कभी वश में नहीं कर सकते हैं। यानी आत्मा अपना वश में नहीं रहता है, ठीक ना। तो आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कहा गया है कि विद्वान शौक रहित होकर
किसको देखता है, यानी कि विद्वान जो होते हैं ना, जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं, ज़्यादा तपस्या करके ज्ञान हो जाते हैं, तो किसको देखते हैं, तो सीधे परमात्मा को देखते हैं, यानी कि उनको परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट लिखा है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। प्रशस्त का मतलब होता है खुलना। ठीक ना। यानी सत्य से किसका रास्ता खुलता है, तो देवता देवी जो भी हैं, और सत्य पर मतलब कि राह पर चलेंगे, असत्य के राह पर नहीं चलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि देवलोक का। ठीक ना। देव जाते हैं देवलोक, देव जाते हैं किस रास्ते से, तो सत्य से कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। तो देवलोक जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, तो सत्य रास्ता का। असत्य रास्ते का मार्ग पर कौन जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं, चाहे देव जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, तो देवलोक जाते हैं। ठीक ना। एक एक क्वेश्चन को पूरा समझा के बता रहे हैं, आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसा था। ठीक ना। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, मतलब किनके द्वारा चलता है, तो जो प्रभु भगवान है परमात्मा, यानी कि परमात्मा के द्वारा यह पूरा संसार चलता है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। ठीक ना। नेक्स्ट लिखा है कि प्राणी, यानी कि प्राणी जो मनुष्य हैं, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, यानी कि जो जितना भी प्राणी है, जितना भी जीव जंतु है, उनका हृदय रूपी गुफा में कौन बसा होता है, तो देव नहीं रहता है। ठीक ना। आपको याद रखना है कि आत्मा क्या होता है, हृदय रूपी गुफा में बसा रहता है। इस बात को आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। ठीक ना। नेक्स्ट लिखा है बाबू कि अड़ोअड़ियान महत्व महत्यानम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी किस उपनिषद से लिया गया। तो उपनिषद आप लोगों को मालूम है कि 108 होता है। ठीक ना। उपनिषद का देखो कौन, महर्षि वेद व्यास हैं। दूसरा बात कि इसमें उपनिषद दिया है कुल 5 दिया, 5 मंत्र है ना, पाँचों मंत्र एक एक उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्या, उपनिषद, तो कौंठो उपनिषद जो है ना, कौंठो उपनिषद में इस बात को वर्णन किया गया है। इससे कौंठो उपनिषद से अड़ोअड़ियान महतो महत्याम नाम मंत्र लिया गया है। ठीक ना। इस बात को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट लिखा गया यहाँ पे कि जो नदियाँ है बाबू, नदियाँ, वो नदियाँ नाम और रूप छोड़कर, यानी कि अपना नाम और रूप जो भी है, जैसे कि अलग अलग नदियाँ जाकर मिल जाती है समुद्र में, और जब समुद्र में मिलती है नदियाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस नदी का पानी इसमें समुद्र में आया है, यानी कि उस नदी का नाम भी खत्म हो जाएगा, और जिस तरह का उसका रंग था, रंग भी उसका हट जाएगा, मिल जाएगा जाकर समुद्र में, यानी कि अपना रूप भी और नाम भी मिट जाएगा, और कहाँ मिल जाता है, समुद्र में। यानी कि अपना नदियाँ जो है क्या मिलकर मिल जाती है समुद्र में, तो नाम और रूप छोड़कर मिल जाती है किसमें, समुद्र में। समुद्र में कौन मिल जाता है नाम और रूप छोड़कर, तो नदियाँ। ठीक ना। इस बात को आप लोग को याद रखना है, यानी कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं, तो याद रखना है कि समुद्र में मिलती है, तालाब में नहीं होगा, झरना झील में नहीं होगा। ठीक ना। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी कि अब आप लोग बता दिए हैं कि असत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, और असत्य की विजय नहीं होती है, यानी कि असत्य की विजय नहीं होती है। किनकी महिमा गायन हुआ है, यानी कि किनकी महिमा को गायन किया जाता है, तो आपको याद है कि भगवान जो भी होते हैं, परमात्मा होते हैं, उन्हीं के द्वारा पूरा धरती या संसार चलता है, और उन्हीं का गायन किया जाता है। ओके, उन्हीं का क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। लिखा है सबसे बड़ा खजाना क्या है, अगर कोई किसी धनी है, किसी के पास खजाना, अगर असली खजाना है, तो वो सत्य खजाना होता है। जो सत्य मनुष्य बोलता है वही सबसे बड़ी क्या होता है, खजाना होता है। यानी कि 18 नंबर बोल रहा है सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सत्य है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है ईश्वर क्या है, ईश्वर जो ही व्यक्ति सत्य बोलते हैं वही क्या है, ईश्वर है, और जो सत्य बोलता है वही सत्य क्या है, बड़ा खजाना है। ठीक ना। तो सत्य ही ईश्वर है। समझने होगा आप लोग जो सॉन्ग में कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक ना। यानी सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदरम, यानी सत्य ही सबसे सुंदर है, सत्य ही शिव है, ईश्वर है माना गया है। ठीक ना। इसलिए सत्य ही क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य है। ओके। नेक्स्ट आइए। लिखा है ईश्वास उपनिषद में किसका विषय में कहा गया है, तो ईश्वास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि आत्मा के बारे में कहा गया है और परमात्मा के बारे में, दोनों कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन रहना चाहिए ए और बी। तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, आपको याद रखना है। और आत्मा परमात्मा के दोनों के बारे में ईश्वास उपनिषद में बताया गया है। ओके।
लिखा गया है कि कौंठो उपनिषद में किसके बारे में बताया गया है। कौंठो उपनिषद में किसके बारे में बताया गया है, तो कौंठो उपनिषद में बाबू आपको परमात्मा के बारे में बताया गया। ऑप्शन क्या होगा, ए सही है। नहीं सॉरी, परमात्मा और मोक्ष दोनों के बारे में बताया गया। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है बाबू, ओके ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि श्वेता उपनिषद, श्वेताश्व उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। श्वेताश्व उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, या परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं, तो इंद्रिय के प्रभाव से, ठीक ना। किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित हो जाते हैं, तो इंद्रिय के प्रभाव से। नेक्स्ट लिखा है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान या देव कहाँ जाते हैं, आपको याद रखना कि देवलोक जाते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लिखा है कौन अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र मिल जाता है। तो नदियाँ जो होती है नाम अपना रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र मिल जाती है, ठीक ना। इस बात को याद रखना। लिखा है कि साधक किसको पार करते हैं। साधक किसको पार करते हैं, साधक मतलब होता है जो साधु होते हैं, तपस्या करने वाले, वो किसको पार कर जाते हैं, तो हम मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। इस बारे में बताया गया है, ठीक ना। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो जो सत्य है ना, सत्य का मुंह हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है या स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। इस शब्दों को याद रखना है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यमय पात्र से, यानी कि सोने के पत्र से ढका हुआ है। दूसरा बात कि सोने के पात्र से किसको ढका गया है, तो सत्य को। तो सत्य को मुंह देखने के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो जो सोने के पात्र है उसको हटा देना चाहिए, यानी कि हिरण्यमय पात्र को हटा देना चाहिए। यानी कि क्या होगा ऑप्शन बाबू, डी होगा इसका, डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सत्य का मुंह जो लिखा है ना, स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है सोना, ठीक ना। वही सोने का पात्र, ठीक ना, सोने के पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पर लिखा होगा अपना स्वरूप छोड़कर, ठीक ना, रूप और नाम छोड़कर मिल जाती है, स्वरूप अपना छोड़कर मिल जाती है जाकर किसमें, तो नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य से सोने से ढका हुआ है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, सोने से ढका। ऑप्शन क्या है इसका, क्या हो गया बाबू, सी है इसका ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्टिव चालू होता है, ठीक ना। और यहाँ से आप लोग को सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदी अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महात्मा पर प्रकाश डालें। सत्य के बारे में बताना है। लिखा है मंगलम पाठ की महत्व ना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य का जीत होती है और असत्य का जीत नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता पर सत्य होता है, यानी कि देवलोक का अपना रास्ता किसको अपनाते हैं, तो सत्य को अपनाते हैं। और लिखा है क्या, ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य ही मार्ग अपनाते हैं। इस सत्य के बारे में प्रकाश डालना है, सत्य के बारे में जो बताएगा वही बताना है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखा गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन जो लिखा गया है ना, ये अपने पास से लिखा गया है और आपको लिखना है अपने पास से। आंसर आपको यह किताब को याद कर नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है, ठीक ना। आपको बिल्कुल याद नहीं करना है क्वेश्चन को, क्योंकि गाइड से भी नहीं याद करना है या कोई नोट्स वगैरह से, बस आपको समझ लेना है कहना क्या चाह रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। जितना भी हिंदी और संस्कृत है, चाहे सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का आंसर दीजिए, आप उस आंसर के लिखिएगा तो उसका अपने पास से आंसर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा लिखने लगे, अपने पास से जितने लिखिएगा वो आपका नंबर अच्छा मिलेगा। किताबी के चक्कर में पड़ेगा तो आपसे याद भी नहीं हो पाएगा और लिख भी नहीं पाएगा। तो समझिए और अपने पास से लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाबू निकाय मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। कहने मतलब आत्मा है छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। इस मंगलम पाठ में बताया गया आत्मा के बारे में कि आत्मा छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है और महान से भी महान है
और आत्मा को कभी अपनी बस में नहीं किया जा सकता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की हृदय रूपा गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वही बात है अभी जो बोले हम, ठीक ना। तो अपने से समझ लेना है और इसी के बारे में जानना है। आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है, ठीक ना। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ठीक ना, मैंने बसा हुआ है। वह औरों से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, इसका रहस्य समझने वाला सत्य ही खोज करता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर लिखा है उसके बारे में पूरा इतना लिखा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं संसार रूपी सागर के कैसे पार कर जाते हैं, ये कहाँ से लिया गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के में ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी समूह है। कहीं उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जाकर सांसारिक विषय पर वासनाओं यानी कि मोह माया से मुक्त पाते हैं, यानी कि मोह माया से मुक्त पाते हैं और आत्मा से भी क्या होते हैं, मृत्यु से भी आगे हो जाते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। लिखा विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार से प्राप्त करता है, भगवान किस तरह प्राप्त करते हैं। तो मंडोक उपनिषद में उपनिषद वेद महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम अपना रूप छोड़कर अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, जिस तरह नदी अपना नाम और रूप छोड़कर मिल जाती है, उसी तरह महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा अगर नोट्स नहीं लेना है तो, ठीक ना। तो आप लोग कॉल करके ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। जितना भी तपस्या करने वाले जितना भी साधक हैं साधु हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पा जाना, इनका क्या है, लक्ष्य है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है। तो जिस तरह नदी अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह जो विद्वान लोग होते हैं अपना नाम और रूप छोड़कर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, यानी ईश्वर से मिल लेते हैं। यही इसके बारे में लिखा गया है, अपने भाषा ये लिख देना है, ठीक ना। आप लोग को ये डॉट का पूरा नहीं जाना है, आप लोग समझा रहे हैं बार बार कि आप लोग को याद करके जाना है। देखिए बाबू चैप्टर का ये खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा दिए। इसका नोट्स बहुत बढ़िया से लिखे हुए हैं। देखिए हमारा आप लोग हम नंबर दे रहे हैं, आप लोग नंबर से हमारा कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन जाएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 91 53 62 24 28, यानी कि 91 53 62 24 28, ठीक ना। 91 53 62 24 28, ओके। इस नंबर पर लोग कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमारे से नोट्स ले सकते हैं। और यहाँ शुरू में देख लीजिए किस तरह मंगलम पाठ के एकदम हिंदी में लिखा गया है पूरा। मंगलम पाठ का लेखक कौन, महर्षि वेद व्यास है, ठीक ना। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। या पाठ किस रूप में लिखा है, पदार्थ के रूप में लिखा गया है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। वेद कितना होता है, तो वेद की संख्या 4 होता है, वेदांत की संख्या 6 होता है, उपनिषद का कुल संख्या 108 होता है। उपनिषद के वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक ना। उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। परमात्मा को महिमा सभी जगह गाई जाती है, यानी कि सभी एक टू जेड पूरा इसका आंसर जितना होता है सब छाट के यहाँ पर लिख दिया गया है। आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक ना। लिखा है कि आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, सभी कुछ लिख दिया गया है प्यारे बच्चों। तो आप लोग हमसे कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं और अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट कीजिए। लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव, क्या उसका क्वेश्चन लाया जाए, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें। और आपका ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। और पहली बार आए होंगे प्यारे बच्चों तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छा से हो पाए, ठीक है प्यारे बच्चों। टेक केयर, धन्यवाद।